नमस्कार। वेलनेस विद कविता में आपका स्वागत है। आजकल हर कोई मन की चंचलता, फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स और ओवर थिंकिंग से परेशान है। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या है फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स और ओवर थिंकिंग और कैसे हम अपने जीवन और विचारों में छोटे छोटे परिवर्तन लाके, छोटे छोटे बदलाव लाके इससे बच सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या है फ्लक्चुएशन ऑफ थॉट्स और ओवर थिंकिंग। वैसे तो सोच विचार की क्षमता ही इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाती है, लेकिन जब यही सोच विचार की क्षमता अनियंत्रित रूप से चलने लगती है और हमारे बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं रहती, तो यह कई परेशानियों को जन्म देती है। जैसे किसी काम को करने में मन ना लगना, किसी काम को करने के लिए जो कंसंट्रेशन और फोकस की जरूरत हमें होती है उसका ना बन पाना, जिसकी वजह से मन में अशांति और असंतोष पैदा होता है। और यहीं तक नहीं, जब ये परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये कई मेंटल डिसऑर्डर्स को भी जन्म दे सकती है। तो अब जानते हैं क्या हैं ऐसे सरल से उपाय जिनको अपने जीवन में अपनाकर हम इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे विचारों में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आता है या हम इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में फंसते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है हमारी पास्ट मेमोरीज, हमारे पास्ट की वो दुखद घटनाएं जो हमें बार बार याद आती हैं और हमारे आज को डिस्टर्ब करती हैं। साथ ही साथ आने वाले कल को लेकर जो भी भय और आशंकाएं हमारे मन में रहती हैं वो भी हमें आज में डिस्टर्ब करती हैं। तो हमें इन दोनों से ही बचना होगा। हमें बीते हुए कल और आने वाले कल को छोड़कर अपने प्रेजेंट में जीना सीखना होगा, ताकि हम जो हमारा जीवन चल रहा है उसको अच्छे से जी सकें और उसका आनंद उठा सकें, ना कि जो हमारा पास्ट बीत चुका है जिसको हम बदल नहीं सकते और जो कल आने वाला है जिसको हम जानते नहीं, उसके बारे में सोच सोचकर अपने आज को भी खराब करते चले जाएं। दूसरा जो मुख्य कारण है वो है पास्ट में की हुई कुछ ऐसी गलतियां जिसके लिए आप अपने आप को ब्लेम करते हैं और बार बार उसको अपने दिमाग में दोहराते चले जाते हैं, जिसकी वजह से आप कभी दोष मुक्त नहीं हो पाते और अपने आज को भी कभी खुलकर नहीं जी पाते और अपने जीवन में खुश भी नहीं रह पाते। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी आपसे गलती हुई है उसको आप एक एक्सपीरियंस की तरह लेकर चलें और कोशिश करें कि जीवन में आप कभी उस गलती को दोहराए ना, जिससे आप दोष मुक्त भी रहेंगे और आप अपने जीवन को और बेहतर भी बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स की, कुछ ऐसे कारक की जो हमारे विचारों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। सबसे पहले इसमें किस तरह का भोजन आप अपने मस्तिष्क को दे रहे हैं, किस तरह का फूड आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं। उसमें आता है जो भी इंफॉर्मेशंस, चाहे वो टीवी से हो चाहे किसी और माध्यम से हो, जो भी ऐसी इंफॉर्मेशंस आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं, जिस तरह की बुक्स पढ़ना आपको पसंद है, जिस तरह की बातें आप दिन भर करते हैं, वो सब आपके विचारों को बनाने में सहायक होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप दिन भर में अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा बोलें, ताकि आपके विचारों में भी वो शुद्धता दिखे। दूसरा फैक्टर इसमें है कि किस किस तरह के लोगों से आप बातें करते हैं, किस किस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। जिन भी लोगों से हम घिरे रहते हैं, जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है, वो लोग हमारे व्यक्तित्व को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। जैसे कई बार आपने अनुभव किया होगा कि किसी से मिलने के बाद आपके विचार बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं और किसी से मिलने के बाद आपके विचारों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप दिन भर किन लोगों के साथ घिरे हुए हैं, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हैं, किन से आप बातचीत करते हैं, इसका भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं इंस्टेंट रिलीफ की। जब आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार परेशान कर रहे हों तो आपको तुरंत उनको पॉजिटिव विचारों से बदलना होगा। जब आप पॉजिटिव विचारों से बदलने की इस आदत को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके विचार पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। जब कभी ऐसा हो कि आप कोई काम कर रहे हैं और आपका बिल्कुल भी मन उसमें नहीं लग रहा है, तो ज़्यादा अच्छा है कि उस काम को छोड़कर जो काम आपको बहुत पसंद है, जिस काम को करके आपको बहुत खुशी मिलती है, उस काम को शुरू कर दीजिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो सके और आपके मन में जो वो फ्लक्चुएशन चल रही है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, उसको एक ब्रेक लग सके। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की जिनको अपने जीवन में अपनाकर आप इस परेशानी से बहुत हद तक बच सकते हैं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही साथ अपने मन को पॉजिटिव विचारों से भरिए।
डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपके विचारों में स्थिरता लाती है और आपको रिफ्रेश करती है, और पॉजिटिव विचारों से आपके विचार शुद्ध होते हैं। ये आपकी क्षमताओं को भी बढ़ाती है। दूसरी प्रैक्टिस इसमें है कि आप किसी भी तरह का शारीरिक व्यायाम अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं और अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आप इसमें योगासन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, या किसी और तरह के व्यायाम अगर आपको करने पसंद हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि आपके शरीर में जो भी एनर्जी है वो यूटिलाइज हो सके और अच्छे से चैनलाइज हो सके। जब बात मन में शांति लाने की हो, विचारों में स्थिरता और शुद्धता लाने की हो, तो प्राणायाम इसमें सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। आप प्राणायाम से अपने मन को शांत कर सकते हैं, विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और विचारों में स्थिरता ला सकते हैं। अगर आपको प्राणायाम करना आता है तो इसको रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको नहीं आता है तो किसी अच्छे योग गुरु से सीखकर ही इसको प्रैक्टिस करें। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं मेडिटेशन की। जब विचारों में आपको स्थिरता लानी होती है तो सबसे ज़्यादा कारगर रहता है सांसों पर ध्यान। वैसे तो मेडिटेशन की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जब आप अपने विचारों को शुद्ध करना चाहते हैं, विचारों में स्थिरता लाना चाहते हैं, तो सबसे सिंपल ध्यान है अपनी सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान आप कैसे लगा सकते हैं? जो भी सांस आ रही है, जा रही है, आपको उसको देखना है, या फिर आप इसमें अपनी सांसों को आते जाते गिन भी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी विशेष तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं, या फिर शांति से कहीं बैठकर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही सरल है और बहुत ही कारगर भी है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।